जय हिंद। चलिए आज क्लास में हम लोग जानेंगे, ये देखिएगा पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग कार्य जो पढ़ाए थे याद रखिएगा। अगर नहीं देखे वीडियो तो जरूर देखिए। हम इसमें कमेंट में आप लोग को पिन कर देंगे मैसेज को, वहां से लिंक से आप लोग देख सकते हैं जो नहीं देखे। और जो नए हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए चलते हैं। तो इसमें कार्य में जो भी क्वेश्चन होगा आज पूरा क्वेश्चन करेंगे, जितने भी टाइप का सब टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए चलते। सबसे पहला देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया। बताए थे ना, कार्य तभी होगा माना जाएगा जब उसमें विस्थापन का बात हो, मतलब बल और विस्थापन, बल लगाया जाए वस्तु पर और विस्थापन हो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसका आंसर, तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल आरोपित हो और वह उसी दिशा में या बोल सकते विपरीत दिशा में या विपरीत दिशा में विस्थापित होता, ठीक है, तब उसको क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु पर बल आरोपित हो और वह उसी दिशा में या विपरीत दिशा में विस्थापित होता, तब उसे क्या कहेंगे, कार्य। तब उसे क्या कहा जाएगा, तब उसे कार्य कहा जाता, कार्य कहा जाता। ये तो भाषा वाला क्वेश्चन हो गया। धीरे धीरे आएगा, अंकीय क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है। करते आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो उसके किए गए कार्य का व्यंजक क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, ये रहा आपका, ये आपका वस्तु है मान लीजिए, ठीक है। इस पे क्या किया, जैसे मान लीजिए इधर से बल लग रहा है और उसी की दिशा में विस्थापित भी हो रहा है इधर। तो इन दोनों के बीच में देखो, दोनों पैरेलल लाइन हो गया, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल जो बनेगा, इधर भी लाइन, ये भी, इसके बीच में जो थीटा बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ से व्यंजक मतलब क्या होता है, सूत्र। अच्छा, इसका अर्थ याद रखिए, व्यंजक का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सूत्र। सूत्र पूछ रहा है आपको, सूत्र बताइए, ठीक, या संबंध बताइए। यहाँ से क्या जाएगा, देखिएगा कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा, ये होता। आप देखिएगा यहां से क्या जाएगा, ये क्वेश्चन को मिटा रहे, ठीक है। पहला देखिए, देखिएगा इसमें यहाँ से जो W है कार्य, वो F गुना विस्थापन को ऐसे लिख सकते। कॉस थीटा का मान देखिएगा कितना रखिएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समांतर में एक ही दिशा में है। तो क्या आएगा यहाँ से जो सूत्र आने वाला है, W बराबर F इंटू S आने वाला है। क्यों आएगा, क्योंकि इसका मान क्या होता है, क्योंकि cos 0 का मान, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अगर नहीं देखे तो पिछला क्लास देखिए, वहां बताएं पूरा अच्छे से। तो यहाँ से 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना ही रह जाएगा, FS रह जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो यही व्यंजक, ये क्या होगा, धनात्मक, किसी धनात्मक में आ रहा है प्लस में, तो यही व्यंजक सूत्र है। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। देखिएगा ये पिछला साल भी आप लोग को 9th में पूछा गया था, याद रखिएगा, भी आया है। या 1 जूल को परिभाषित करे, ये एग्जाम में आएगा। 1 जूल याद रखिएगा, पूछेगा 1 जूल को परिभाषित करे, ठीक है। तो देखिएगा परिभाषित कैसे कीजिएगा, देखिएगा हम जानते हैं, देखिएगा कॉन्सेप्ट जरूरी है, याद रखिएगा, रटने की बात नहीं है। देखिएगा क्या होता है, याद कीजिए, W बराबर क्या होता है, FS। अब ये एंगल को नहीं लेते, इसको अगर 1 कर दिया जाए और इसको भी अगर 1 कर दिया तो 1 गुने 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, FS। अब देखिएगा इसके लिए क्या करना होगा,
बल और cos थीटा, ये cos थीटा का मान हमको 0 लेना पड़ेगा, इसका मान तभी भी 1 के आएगा। तो तीनों का एक बराबर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल कार्य कर रहा हो और उसी दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, 1 जूल। समझ में आ गया आप लोग को? दोनों को एक करना है बस, मतलब सॉरी तीनों को यहाँ पे cos 0 मतलब उसी की दिशा में, जैसे पीछे क्वेश्चन अभी तुरंत किए हैं उसी की दिशा वाला, ठीक है। तो वही बात है। चलिए चलते हैं, करते हैं। क्या होगा देखिएगा, भाषा में क्या लिखेगा, देखिएगा भाषा में यहाँ से उत्तर लिख देते हैं कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल के द्वारा किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल 1 न्यूटन के बल 1 न्यूटन बल के द्वारा 1 न्यूटन, हाँ ठीक, 1 न्यूटन बल के द्वारा उसी दिशा में 1 मीटर दूरी विस्थापित किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, 1 जूल कहते हैं। आप कहिएगा सर गणित के अनुसार ही बता दीजिए। देखिए गणित के अनुसार ही बता देते हैं। ये तो हो गया आप लोगों को भाषा के अनुसार। गणितीय की विधि के अनुसार अगर बनाना चाहते हैं, गणितीय के अनुसार, तो क्या कीजिएगा, बल बराबर क्या ले लीजिएगा, F बराबर 1 न्यूटन और विस्थापन कितना ले लीजिएगा, S 1 मीटर, ठीक है। और उसी दिशा में कर रहा है तो यहाँ पे cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा उसी दिशा में है तो 0 डिग्री आएगा। यहाँ से क्या जाएगा, सूत्र से लगाइएगा, तो यहाँ से सूत्र से लगाएगा तो W बराबर F इंटू S इंटू cos थीटा, सॉरी cos 0 होगा क्योंकि उसी दिशा में है तो cos 0, तो क्या जाएगा, F का मान 1 है, गुने 1 है और गुने 1, तो यहाँ से क्या जाएगा, W बराबर 1 जूल आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। आप गणितीय के अनुसार बनाइए या तो आप परिभाषा के अनुसार बनाइए, जैसा ही बनेगा आंसर 2 नंबर में आएगा, ठीक है। अब चलते अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन ये वाला। सब एनसीईआरटी याद रखिए, प्रश्न वाला जो होता है जिसमें आंसर नहीं दिया तो वो वाला सब क्वेश्चन लिए, जितना भी 4 तक लगातार लिए, ठीक है, कार्य का था। अगला देखिएगा, बैलों की एक जोड़ी, बैल एक जोड़ी होता है जो खेत वाला जोड़ता है, बैलों की जोड़ी के द्वारा खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। देखिएगा खेत कितना लंबा है, 15 मीटर। जो दो मतलब बैल एक जानवर करता है, जोरा में काम करता है, खेत जोता है। तो आजकल तो कम है, ज्यादा पहले बहुत उपयोग होता था, हम लोग समय तो बहुत होता था। तो 15 मीटर लंबा खेत है, कितना मीटर, 15 मीटर। और खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। देखिए जानते हैं जैसे हल होता है तो उस पर देखिएगा, तो वो जो हल होगा जैसे ऐसे कुछ हल मान लीजिए ऐसे लगा होता, तो ये जो यहाँ से मट्टी जो उठाएगा वो कितना ही दूरी तक ले जाएगा, 15 मीटर। तो विस्थापन तो हो ही जाएगा, ये मेरा विस्थापन हो गया 15 मीटर। और यहाँ से मिट्टी जो रहेगा, इसे मिट्टी उठा ले, और बैल द्वारा खींचा जा रहा है। किसके द्वारा खींचा जा रहा है, तो बैल के द्वारा खींचा जा रहा है। 2 बैल मिलकर खींच रहा है। और कितना बल लग रहा है, तो बल आपको दिया हुआ है 140 न्यूटन, ये दे दिया और 15 मीटर लंबा दे दिया। बस 2 चीज के तो जोड़ते पड़ता है। अब देखिएगा जैसे खेत जोतेगा, जैसे इधर क्यों, तो बल भी इधर लगेगा, और तो बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर हो रहा है, तो दिशा क्या हो जाएगा, सेम। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, थीटा का मान क्या आएगा, 0 डिग्री। समझ में। तो यहाँ देखिएगा बोल सकते हैं, यहाँ से दिया गया लिखना चाहता लिख सकते हो, दिया गया है क्या क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा आपको F हो जाएगा
140 न्यूटन। और देखिएगा विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन एस हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, और कोण जो होगा, कोण कितना होगा दोनों के बीच का थीटा, वो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा हमको निकालना क्या है, कार्य। क्या पूछा गया है, कार्य। डब्ल्यू बताइए कितना होगा। चलिए चलते, देखिएगा अब क्या होगा, कार्य यहां से निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो इसको रहने देते, इसको थोड़ा मिटा देते। चलिए अब देखिएगा, तो यहां से कार्य बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र से F बराबर, सॉरी माफ कीजिएगा, W बराबर F इंटू कॉस 0 डिग्री का मान लेना। यहाँ से ये कितना दिया, 140 और S 15 मीटर, इसका मान 1 होता है। कितना आ जाएगा देखिएगा, 0 आ जाएगा, 15 चौके 60 0, और हासिल से 15 का 15 6 21 जूल आ जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। आ गया आंसर आप लोगों को। ठीक है, अथवा लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा अगले किसी वस्तु पर 7 न्यूटन, याद रखिए कितना न्यूटन लग रहा है, 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल में, बल की दिशा में विस्थापन, मतलब बल की दिशा में, तब बात यहाँ पे 0 डिग्री की बात हो गई। 8 मीटर है। वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगाता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, देखिएगा चित्र में दिया है, एनसीईआरटी में क्या है 10.3 का ये प्रश्न का। अब देखिएगा क्या क्या दिया गया, देखिएगा दिया गया है, बोल सकते हैं पहला बात बल दिया है, एफ कितना दे चुका है 7 न्यूटन, और विस्थापन दे चुका है, तय की गई दूरी एस दे चुके हैं, मतलब क्वेश्चन में 8 मीटर। अब देखिए अगला, और कोण कितना लेना है, थीटा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी उपयोग कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट कल वाला देखे होंगे वीडियो जो केस वन बताए थे, तो यहाँ से हम लोग को कार्य निकालना है, डब्ल्यू। डायरेक्ट आप चाहिए तो सूत्र से डब्ल्यू बराबर एफ एस यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस का मान तो 0 ही होने वाला है, मगर एक बार लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री। यहाँ से क्या जाएगा, डब्ल्यू बराबर ये एफ दिया हुआ है आपको 7 न्यूटन और एस दिया है 8, और इसका मान 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसलिए डब्ल्यू बराबर आपको आ जाएगा 8 7 56 जूल आ जाएगा, या 56 न्यूटन इंटू मीटर, 8 7 56 होता है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी पे एक उदाहरण का क्वेश्चन देते हैं, आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक, क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल, देखिए कितना न्यूटन लगा रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर, देखिएगा बल की दिशा में मतलब कोण कितना लीजिएगा, 0 डिग्री होती है। तो यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता, तो समीकरण का अनुसार किया गया कार्य मतलब निकालना। ठीक है, तो देखिएगा 5 मीटर बल लगा रहा है, और देखिएगा कितना मीटर विस्थापित हो रहा है, देखिए 2 मीटर। तो इसको क्या कीजिएगा, बहुत आसान है, उदाहरण का क्वेश्चन है एनसीईआरटी, तो बहुत हल्का है, और बना लीजिएगा। इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा आंसर, कितना आंसर होगा जरूर लिखिए। ठीक है ना, तब ना मजा आएगा, बनाए कि नहीं या पूरा वीडियो देखे अंत तक कि नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम बना, देखिए एनसीईआरटी का ऐसे ये भी उदाहरण का, मगर अच्छा क्वेश्चन था इसलिए इसको लीजिए। देखिए एक कूली है जो 15 केजी का है, मतलब बोझ उठा रहा है, और कितना मीटर है, 1.5 मीटर। इसको मिट गया है, 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझ पर किया गया कार्य का बताना है। कार्य कितना होगा, देखिएगा हम बोल सकते हैं दिया गया क्या क्या, देखिएगा दिया गया है
पहला बात तो दरमियान दे दिया है, एम मास दे दिया है कितना 15 केजी, और देखिएगा उसके बाद ऊंचाई कितना उठा रहा ऊपर 1.5 मीटर, या विस्थापित बोल सकते हैं, विस्थापित बोलिए या ऊंचाई बोलिए, एस ले लेते हैं या एच भी ले सकते हैं, जैसा को एस कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को कार्य निकालना है, कार्य निकालना, कितना कार्य किया उसने बोझ उठाने में। देखिएगा जानते हैं यहाँ पर हम लोग को भार का इस्तेमाल होगा, क्यों इतना क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, बहुत आसान है, इसको मिटा रहे, ठीक है। जरूर कमेंट में लिखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए इसके देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा एक त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण भी इस्तेमाल होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं दिया है, जी का मान यहाँ पर हम लोग अपना मन से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे एग्जैक्ट कितना होता है 9.8 होता है, मगर जब नहीं दिया हो तो 9.8 भी लिख सकते, 10 भी लिख सकते, ठीक है, 10 लेके बनाते, ठीक है। अगला देखिएगा उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं यहाँ से, हाँ बल या भार निकालते, पहले बल बोलिए या भार बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर उठा रहा है तो भार भी बोल सकते, उसी को वेट एफ ए का इस्तेमाल करते, क्या होगा एम ए होता है, यहीं पे एम जी हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा कितना केजी है 15 केजी है, और कितना है त्वरण 10, ये गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा यहाँ से 150 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, या केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड, इसको आप लोग पता होगा, ऐसा मात्र यही होता है। अब देखिएगा कितना मीटर उठा रहा है, तो 1.5 मीटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऊपर ले जाते, ठीक है, यहाँ से हम लोग कार्य निकालते सूत्र से, देखिएगा यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना ले, देखिए कोण कितना बना रहे हैं, कोण भी बोल सकते हैं, तो कोण के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे कोण का जो इस्तेमाल होगा, यहाँ पे लिख देते कोण, कोण जो थीटा होगा वो भी क्या होगा 0 डिग्री होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कोई वस्तु जो उठा रहा होगा बोझ, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये जो कोई बोझ उठाएगा, मान लीजिए ऊपर क्यों उठाएगा, और बल भी ऊपरे लगाएगा, तो बल भी ऊपर है और विस्थापन भी ऊपरे है, तो दिशा एक ही है, इसके माथा पे जो रखने वाला है ये, तो क्या होगा, इसका मतलब है जो बोझ उठा के यहाँ पे रखेगा, तो दोनों की दिशा क्या है सेम है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। यहाँ से निकालते हैं, एफ कितना निकल गया बताए 150, और एस कितना दिया था दूरी, उठाया कितना है 1.5 मीटर, और कॉस 0 का मान तो जानवे करते हैं, एक होता है 1.5 गुने 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिएगा 1 दशमलव उड़ा सकते हैं, यहाँ से 0 से 0 गया, 15 का देखिए 15 का इसको आप लोग पढ़े होंगे 225 होता है, यही आपका जूल आ गया, या इसी को न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू का मान आ चुका है, इतना आ गया, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, तो निकल चुका है। आप चलते देखिएगा एक अच्छे सा 11th क्लास का एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, अगर इसी में पूछता ना कि बताइए गुरुत्वाकर्षण द्वारा कितना कार्य हुआ, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण देखिएगा, अगर गुरुत्वाकर्षण से पूछता है गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा, बल तो नीचे लगेगा ना गुरुत्वाकर्षण, मगर जा किधर रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पूछता ना, तो आंसर क्या था पता है, पूछा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बल के कारण कार्य पूछता, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मान जानते हैं, कॉस 180 का मान कितना होता है आप लोग बताए थे, -1 होता है। जैसे यहाँ पे रखिएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे W जो आ जाता -225 आ जाता, ठीक
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कितना आ जाता है -225 जो, ठीक। मगर चलते हैं, जो क्वेश्चन पूछा उसी पे बात करते हैं। मजेदार क्वेश्चन 11th का लेते हैं, देखिए वो भी उदाहरण का, आप लोग कॉन्सेप्ट मजा आ जाएगा। चलिए चलते हैं। तो उसको लिया गया है उदाहरण वाला, बहुत बेहतरीन है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जो 11th वाला उसको भी काम आ जाएगा, जो 9th वाला है उसका भी पूरा ख्याल होगा, मतलब पूरा रिविजन होगा। देखिए इसमें अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाता है। देखिएगा फिसलता हुआ, इसी को बोलते रिटार्डेशन या मंदन त्वरण, पढ़ाए थे आप लोग को मंदन त्वरण। अब देखिएगा इसमें जाकर रुकता है प्रक्रिया के, इसमें क्या होगा, वेग 0 हो जाएगा। जाके आगे प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 2 सेंटीमीटर था। मतलब ब्रेक लगाते समय सड़क द्वारा, देखिएगा सड़क पर साइकिल पर, सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल कितना था। साइकिल पर देखिएगा सड़क लगा रहा है, गौर से देखिएगा साइकिल पर, जैसे मान लीजिए इधर की ओर गति कर रहा है तो ये इधर की ओर लगाएगा, जो कि सड़क द्वारा लगाएगा। कितना लगा रहा है, 200 न्यूटन बल लगा रहा है, बताइए। अब विस्थापित इधर होगा, गति इधर कर रहा है तो रिटार्ड में रुकेगा। अब देखिएगा इसके बाद जो उसकी गति के विपरीत, देखिएगा गति के विपरीत बताए थे, जब ऐसे बन जाए तो इधर और इधर कोण बन जाता है, तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री हो जाता था, याद है, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइकिल जो सड़क होगा रोकना चाहेगा, रोकते रोकते एक समय ऐसा जाएगा जहाँ पे रुक जाएगा, 200 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन है जो उसकी पहला क्वेश्चन देखिए, ए नंबर कह रहा है कि सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया। तो पहला का आंसर देखिएगा, सड़क लगा रहा है इधर विपरीत, मतलब आप गति करा, इधर विस्थापित हुआ, फिसल के इधर भागा, साइकिल पे ब्रेक लगा, सड़क इधर लगा और फिसल के उधर चला गया 10 मीटर। कितना मीटर गया, 10 मीटर। तो इसका मतलब है दिया गया, अगर लिखा जाए तो क्या होगा, दिया गया है, इंग्लिश में लिखना है गिवन डाटा। अब देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, तो बल लिया, सड़क द्वारा लगाया गया बल कितना लगा रहा है, F 200 न्यूटन। याद किसके द्वारा लगाया जा रहा है, सड़क द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लगा रहा है, सड़क द्वारा, रोड लगा रहा। उसके बाद विस्थापन कितना दिया हुआ, विस्थापन S ले लेते हैं 10 मीटर। अब कोण कितना होगा, कोण थीटा का मान 180 डिग्री होगा, क्योंकि विपरीत दिशा है, विपरीत बोला गया है। देखिएगा विपरीत बोल चुका है, विपरीत। अब देखिए अगला, तो ए का निकालते हैं कार्य, ए का कार्य, ए में जब ए का आंसर क्या निकाले, कार्य, ए का जो आंसर वो क्या हो जाएगा, W Fs टू cos थीटा। देखिएगा F कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन लगा रहा है सड़क, और विस्थापन कितना हो रहा है, 10 मीटर, जो कि उल्टा हो रहा है, सड़क लगा रहा है इधर की ओर, मगर फिसल के उधर की ओर जा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा cos 180 डिग्री। अब देखिएगा 200 गुने 10 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 180 का मान -1 होता है, यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं ताकि दिखे, ठीक है। और ये क्वेश्चन को मिटाने चाहते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहीं पे तो आंसर आ जाएगा। इसका कितना जाएगा, देखिएगा तो 2000 आ जाएगा, 200 तो पहले से था, एक 10 बढ़ जाएगा, 10 2000 माइनस में आ जाएगा, ये जूल आ जाएगा, या न्यूटन इंटू मीटर, ये तो W आ गया। ये आंसर एक आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन बी नंबर क्या करता है, गौर से देखिएगा। बी नंबर क्या है कि साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य हुआ, साइकिल द्वारा, तो इसको मिटा सकते हैं आप, गिवन डाटा तो लिखिए दिए। आप देखिएगा दूसरा का बी का बनाना चाहते हैं, साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य हुआ। देखिएगा साइकिल, आप देखिएगा यहां से जानते हैं गति के तृतीय नियम, आप लोग पढ़े होंगे, गति के तृतीय नियम, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन। अगर सड़क 200 लगा रहा है तो साइकिल भी 200 लगाया होगा, इसका मतलब बोल सकते हैं तृतीय नियम से
सड़क द्वारा लगाया गया बल बराबर साइकिल द्वारा लगाया गया बल बराबर हो जाएगा क्या, दोनों के मान क्या होगा 200 न्यूटन ही होगा। ठीक है, सेम रहेगा। मगर यहाँ पे देखिएगा क्या सड़क क्या विस्थापन हुआ है क्या बताइए। साइकिल लगा रहा है ऐसे बताइए, साइकिल तो वैसे मतलब सड़क तो वहीं पर रहेगा। साइकिल ना आगे पीछे हो सकता है कुछ, मगर सड़क थोड़ी घसक सकता है। तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को, भूकंप थोड़ी आगे घसक जाएगा या पृथ्वी पूरा उठा लिए कुछ भी। तो यहाँ पे क्या होगा जो बोल सकते हैं मतलब साइकिल सड़क क्या होगा विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बी नंबर का बता रहे, ठीक है, बी का हल बता बोल सकते हैं विस्थापन एस जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बात है अब कोण का क्या लेना। कोण देखिएगा साइकिल इधर लगा है, गति भी इधर भी फिसल ही हो रहा है, इसका मतलब सेम दिशा में, तो कोण का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री। मगर यहाँ तो पहले खेला हो चुका, अब यहाँ पे साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य हुआ मिटा देते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख किया होगा, यहाँ से लगाइएगा सूत्र से कितना आएगा, बी नंबर का आंसर जो बता रहे हैं वो बी का डबल बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं। एफ कितना है 200 ही होगा, और विपरीत दिशा में होगा तो माइनस ले सकते हैं आप, क्रिया प्रतिक्रिया ये भी बोल सकते हैं कि माइनस ले सकते हैं। अगर इसको प्लस रहे, इसको अगर प्लस ले रहे हैं तो इसको माइनस ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस ले सकते हैं नहीं ले सकते, वैल्यू तो सेम रहेगा। अब देखिएगा यहाँ से एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा आपका 0 और कॉस 0 का मान, तो यहाँ से क्या पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कार्य क्या हो गया बताइए, कार्य 0 हो चुका है, 0 जूल। इसका मतलब है अगर विस्थापन बताए थे तो परिभाषा ही है, अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य कहलावे नहीं करेगा। पहला बात तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा इसमें कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, कार्य 0 हो चुका है। क्यों हुआ, क्योंकि सड़क विस्थापित नहीं ना हुआ है, साइकिल तो लगा रहा है बल, और विस्थापन थोड़ी होगा सड़क, ये हलवा थोड़ी। अब देखिएगा समझ में आ गया, जितना अच्छा क्वेश्चन था बेहतरीन क्वेश्चन करवाए हैं, पूरा हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा कार्य पे। अगला जो है ऊर्जा पे लेंगे, ऊर्जा का पूरा पढ़ाएंगे, हो सकता है ऊर्जा शक्ति के साथ पढ़ा दे और अगला वीडियो में क्वेश्चन करा दे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग देखें। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।